Dear students, welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स आइडिया। मैं निकेन सर आज आप लोगों को CBSE 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने इस तरह के क्वेश्चंस का एक सीरीज चला रखा है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरा जो वो पिछला आपको वीडियोज़ है उन वीडियोज़ को आप लोग अवश्य ही देख लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चनों से आपको ये जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ये जो पहला क्वेश्चंस है ये आपको सर्कल चैप्टर से है, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 cm। ये एक कॉर्ड PQ दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है आपको 8 cm है, और एक ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm, और इस सर्कल का जो ये रेडियस है ये आपको कितना दिया हुआ है 5 cm दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। यहाँ से P से एक टेंजेंट आपको PT, Q से एक टेंजेंट QT, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है आपको T पर। तो आपको क्या दिखाना है कि आपको निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ PT इन ट्रायंगल ORP में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ORP आपको देखिए क्या है, एंगल ORP इक्वल टू 90 डिग्री आपको है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि आप इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, बाय PT थ्योरम से, कि OR जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपको रूट अंदर OP का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब ये देखिए कि हमको यहाँ ये जो OR है, ये रेडियस ये जो है आपको इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि PQ जो होगा, जब कोई आपको सेंटर से कोई लाइन किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है, उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में आपको क्या करता है वो, यानी कहने का मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे, PR इक्वल टू RQ हो जाएंगे। तो यानी PR का जो आपको लेंथ होगा वो 4 cm के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आपको 5 का स्क्वायर माइनस 4 cm का स्क्वायर, ये आपको आ गया रूट अंदर 25 माइनस 16, यानी ये हो गया आपको रूट अंदर 9, जो आपको कितना वैल्यू इसका आ गया 3 cm के बराबर आ गया। आपको किसका, आपको OR का लेंथ आ गया। अब हम लोगों को देखना क्या है, किस किस ट्रायंगल में जाना है, इन ट्रायंगल ORP और OPT में। तो आपको क्या होगा, ये से सिमिलर हो जाएगा, इन ट्रायंगल ORP एंड ट्रायंगल OPT में। ये क्या हो गया, एंगल O इक्वल टू एंगल O दोनों में कॉमन है, ये कॉमन हो गया।
और एंगल ORP इक्वल टू एंगल OPR, ये 90 के बराबर है आपको। तो इसका मतलब ट्रायंगल विच इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ORP सिमिलर हो गया ट्रायंगल आपको OPT का। कहाँ से? AA से। तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ बताइए। तो CPST से हम लोग लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आपको OR अपॉन OP इक्वल टू PR अपॉन PT, विच इम्प्लाई दैट OR आपको कितना है? तो OR 3 cm निकाले हैं हम लोग अभी। OP कितना है आपको? OP कितना आ गया? OP 5 cm है। और ये कितना आ गया आपको? PR कितना है? PR 4 cm है अपॉन PT। यहाँ से आपको PT का जो लेंथ होगा 3PT इक्वल टू आपको क्रॉस ओवर करेंगे तो 20 आ जाएगा। और PT का वैल्यू कितना आ जाएगा? यानी यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? 3PT इक्वल टू 20 और PT इक्वल टू क्या आ जाएगा? PT इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन 3। ये आपको PT का लेंथ निकल गया, 20 अपॉन 3 निकल गया। इस तरह से आपको ये सवाल बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये जितने भी सवाल बतला रहे हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। तो रूट्स इसका निकालने के लिए आपको फैक्टराइज मेथड से हम लोग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा फैक्टराइज मेथड से? तो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पर मिडिल टर्म आ जाए और इनटू करने पर आपको एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, ये दोनों टर्म का। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग करके देखते हैं। ये हो जाएगा आपको कुछ इस तरह से, हम लोग इसको तोड़ लेंगे। 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या आ गया? ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? रूट 3 कॉमन ले लीजिए आप। तो ये दोनों में अगर हम लोगों ने रूट 3 कॉमन लिया, ये क्या आ गया? रूट 3 और x भी ले लीजिए। ये आ जाएगा आपको रूट 3x माइनस रूट 2 और यहाँ आप रूट 2 कॉमन ले लीजिए माइनस, तो रूट 3x माइनस रूट 2 यहाँ भी आपको बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? ये रूट 3x माइनस 2 इसमें भी है, रूट 3x माइनस 2 इसमें भी, इसको हम लोग निकाल लेंगे। रूट 3x माइनस 2 को कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा आपको रूट 3x, यहाँ बचा आपको माइनस 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू 0।
इस तरह से हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और एक बार इतना बराबर 0, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का जो वैल्यू आ जाएगा √2/√3, और ये भी क्या आ गया x का वैल्यू, ये भी दूसरा भी केस में √2/√3। कहने का मतलब इसका जो दोनों रूट्स होगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन का इक्वल होगा। दो रूट होंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह से ये भी क्वेश्चंस बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ elevation of top of tower from a point at a distance of 4 meter 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of tower is 6 meter। सपोज कीजिए कि ये आपको सपोज करना है कि ये एक टावर है और ये ए बी हम एक लोग टावर मान लेते हैं, या टावर के फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पर, ये कितना हो गया 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम ले लिए यहाँ सी। यहाँ से अगर एंगल मान लीजिए ये एलिवेशन एंगल थीटा बना रहा है, तो अब फिर फुट से हम क्या लेते हैं, इसी लाइन के डायरेक्शन में एक और एंगल ले लेते हैं। यहाँ हम लोग सपोज कीजिए यहाँ कौन एंगल ले लिए, यहाँ एक और पॉइंट ले लिए डी। यहाँ से जो एलिवेशन एंगल है वो भी आपको कितना है, ये है आपको 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, अगर एक थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है। तो हम लोगों को क्या दिखाना है कि ये जो टावर का हाइट है वो कितना है 6 मीटर है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम लोगों को करना है कि ए बी इक्वल टू टावर, तो हम लोग यही ना माने हैं ए बी, इसका हाइट कितना दिखाना है 6 मीटर। टू प्रूव में क्या करना है, ए बी इक्वल टू हम लोगों को दिखाना है 6 मीटर। चलिए सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में अब देखिए ये एंगल थीटा है और हमको इसको निकालना है, दिया क्या है बी सी दिया है। तो ठीक है, तो ये पी हो गया, इस एंगल के लिए पी कहलाता है और ये बी कहलाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये पी अपॉन बी का कौन देगा रेशियो थीटा के साथ, तो 10 देगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। तो tan थीटा क्या मिल जाएगा हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं। अब tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ए बी कितना, ए बी है और बी सी का लेंथ हमको 4 मीटर है। तो यहाँ से हमको इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, हम लोग इसको यहाँ एक मान लेते हैं और फिर हम लोग दूसरा ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी और ये वाला ट्रायंगल में चलेंगे। अच्छा, ये जो बी से डी का डिस्टेंस था आपको कितना दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है 9 मीटर है। ये कितना है 9 मीटर है यहाँ से यहाँ की दूरी। तो इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी में आपको इसमें हम लोग tan 90 माइनस थीटा क्या लेंगे, इसमें कौन एंगल, ये एंगल के लिए tan 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा आपको, ये होगा
आपको इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये पूरा वाला लाइन हो गया, यानी यहाँ से यहाँ ये हो गया बेस। तो यानी ए बी अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे। 10 के लिए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी लिखेंगे ये। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपको, कॉट थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी कितना है आपको, ए बी है, और बी डी आपको क्या है, बी डी आपको 9 मीटर है। अब कॉट थीटा को हम लोग 10 थीटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा को 10 थीटा में बदलेंगे तो 1/10 थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया, ए बी अपॉन 9। और यहाँ से हमको 10 थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको 9 अपॉन ए बी। इसको 2 इक्वेशन मान लीजिए आप, ठीक है। अब हम लोग बाय 1 एंड 2 से चलेंगे, बाय 1 एंड 2 से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग यहाँ क्या हो गया, 10 ही थीटा इक्वल टू ए बी बाई 4 है और 10 ही थीटा इक्वल टू 9 बाई ए बी है। तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन 4 इक्वल टू 9 अपॉन ए बी हो गया। यहाँ से आपको ए बी इसको क्रॉस ओवर करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 4 जा 36, और इस तरह से ए बी का वैल्यू आ जाएगा आपको, ए बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 6 मीटर आपको हो गया। इस तरह से हम लोग ये ए बी का हाइट कितना दिखा दिए, 6 मीटर दिखला दिए। ये भी सवाल आपको बन गया। अब हम लोग चौथा सवाल की ओर देखते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ए पी whose third term is 16 and 7 term exceed the 5th term by 12। इसका थर्ड टर्म आपको क्या दिया हुआ है, 16 है। पहले तो इसका ना हमको फर्स्ट टर्म मालूम है ना कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो लेट कर लीजिए फर्स्ट टर्म को आप बी ए मान लेते हैं हम लोग, और सी डी क्या मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस बी डी मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमको ए थर्ड क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 82 से ए थर्ड हमको कितना दिया हुआ है, 16। थर्ड टर्म इज 16, यानी कितना दिया हुआ है, ये 16। तो यानी ए थर्ड क्या होता है, ए प्लस 2d को हम लोग ए थर्ड बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपको, 16 दिया हुआ। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब केस सेकंड क्या कह रहा है कि 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। केस सेकंड क्या कह रहा है आपको इसका, कि जो इसका 7 टर्म है, यानी A7 जो है वो A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। एक A5 से 12 अधिक है। A7 को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 6D इक्वल टू A5 क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस 4D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12 हो गया। अब इसको उठा करके A प्लस 4D को उठा करके आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। इधर पहले से A प्लस 6D है माइनस A माइनस 4D, इधर आपको क्या बच गया, 12। अब यहाँ देखिए माइनस A प्लस A कैंसिल हो गया, 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा, यानी 2D इक्वल टू आपको कितना आ गया, 12। D इक्वल टू यहाँ से आपको आ गया 6 हो गया। D का वैल्यू मालूम चल गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको कोई इक्वेशन से चले आइए, बाय इक्वेशन 1 से।
यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, बाय इक्वेशन 1 से हम लोगों को क्या है कि a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 16 है। यानी यहाँ से आपको a इक्वल टू क्या आ गया 16 माइनस 6 टू जा 12, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी 4 आ गया a का वैल्यू। तो आपको यहाँ क्या AP डिटरमाइन करना है, तो मेरा AP क्या होता है, AP जो होता है वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी तरह से डॉट 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 हो जाता है, डॉट 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 हो जाता है आपको। तो मेरा a क्या हो गया, AP आपका क्या बन जाएगा, a आपका कितना है 4, फिर दूसरा क्या है a प्लस डी, 4 प्लस 6 यानी 10, तीसरा क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 इंटू 6 यानी 12 प्लस 4 यानी 16 हो जाएगा। और इसी तरह से ये आपका AP बन गया। ये आपको चौथा सवाल बन गया। अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन क्या है आपको कि वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed? अब आपको कोई कैनाल है, उसमें पानी फ्लो हो रहा है 10 km/h से, तो 30 मिनट में उस कैनाल में कितना पानी जमा होगा, जो आपको 8 सेंटीमीटर अगर हम लैंड को आपको एरिगेट करें, 8 सेंटीमीटर हाइट में अगर हम कोई लैंड को एरिगेट करें तो कितना लैंड को हम 8 cm हाइट में एरिगेट कर सकते हैं, वही आपको इसमें आंसर देना है। यहाँ क्या आपको 10 km/h है, तो हाफ आवर में यानी 30 मिनट यहाँ हुआ हाफ आवर, तो कितना डिस्टेंस आपको पानी कवर करेगा, तो 5000 यानी 5 किलोमीटर 5000 मीटर। यहाँ से आपको L हो गया 5000 मीटर। आपको B कितना दिया हुआ है कैनाल का 6 मीटर, और कैनाल का आपको क्या दिया हुआ है डीप यानी H दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उस कैनाल में आधा घंटा में कितना वाटर जमा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो L इंटू बी इंटू एच के इक्वल टू हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया आपको ये हो गया आपको कितना हो गया, तो L कितना है 5000 इंटू बी है आपको 6 इंटू एच है 1.5, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, इंटू कर दीजिए। तो ये 1.5 को 6 से इंटू करेंगे तो 9 होगा, और 9 को 5 से इंटू करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो वाटर का वॉल्यूम कितना आ गया आपको 45,000 मीटर क्यूब आ गया। अब यही वाटर का इसी पानी से हमको 8 सेंटीमीटर ऊंचाई में आपको लैंड को एरिगेट करना है 8 cm के हाइट में। क्या करेंगे, तो यही आपको एरिया ऑफ जो लैंड हमको एरिगेट करना है, एरिया ऑफ लैंड इनटू हाइट बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। इतना ही ना पानी उस ज़मीन को हमको एरिगेट करेगा। तो एरिया ऑफ लैंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लैंड जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 45,000 मीटर क्यूब अपॉन 8 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आपको मीटर में चेंज कर लीजिए 8 सेंटीमीटर,
यहाँ देख रहे हैं 8 सेंटीमीटर पानी हमको स्टैंडिंग वाटर लगाना है। एच कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर, ये एच इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। और ये पॉइंट हटा करके हम लोग यहाँ पर 2 गो 0 आ जाएगा। और ये 8 से इसको कटाइए तो क्या कट के आएगा, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा इस पर 00। इतना मीटर जो होगा आपको, इतना मीटर स्क्वायर एरिया को वो जो ये जो पानी है इसमें उसको इरिगेट करेगा। इस तरह से आप 5 क्वेश्चन हम आपको आज बतलाए हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बतलाए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य ही कर लेंगे।